आज हम जानेंगे अपेंडिक्स के बारे में कि अपेंडिक्स क्या है, इसकी प्रॉब्लम कैसे और क्यों हो जाती है और किस तरह के सिम्टम्स आते हैं अगर किसी व्यक्ति को अपेंडिक्स की प्रॉब्लम है और कैसे इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो वीडियो के साथ पूरी तरह बने रहिए, आपको यहाँ पर संपूर्ण जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह सिसोदिया, स्वागत है आप सभी का। देखिए, सबसे पहले जानते हैं अपेंडिक्स के बारे में। देखिए, अपेंडिक्स एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है जो कि हमारी बड़ी आंत से जुड़ा होता है। एक उंगली नुमा स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, एक छोटा सा पाउच बोल सकते हैं, एक छोटा सा पाउच जो कि हमारी बड़ी आंत से जुड़ा हुआ होता है हमारे राइट साइड में, मतलब हमारा पेट के राइट साइड में जो बड़ी आंत है उससे जस्ट नीचे निकला हुआ एक स्ट्रक्चर है जिसे बोलते हैं अपेंडिक्स। अब बात करते हैं अपेंडिक्स की प्रॉब्लम के बारे में, अपेंडिक्स इन्फेक्शन के बारे में, जिसे अपेंडिसाइटिस कहा जाता है। अपेंडिक्स तो उस स्ट्रक्चर को बोलते हैं, लेकिन अगर उसमें प्रॉब्लम हो जाए, उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो उसे बोला जाता है अपेंडिसाइटिस। और अपेंडिसाइटिस के जो सिम्टम्स हैं वो होते हैं कि आपको बहुत ज़्यादा पेन होगा आपके राइट एब्डोमेन में, यानी कि पेट के निचले हिस्से में आपको बहुत सीवियर पेन होता है और आपको ब्लॉटिंग हो सकती है। ब्लॉटिंग यानी कि पेट फूला फूला भरा भरा लगेगा। नोजिया यानी कि नाक से खून निकलना, वॉमिटिंग होना, इस तरह के सिम्टम्स आ सकते हैं। कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, डायरिया हो सकता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो सकती है, बुखार आ सकता है। इस तरह के सिम्टम्स आपको हो सकते हैं। और ये जो दर्द है ये नॉर्मल एसिडिटी या गैस से अलग होता है। नॉर्मल एसिडिटी का और गैस का प्रॉब्लम कुछ टाइम के बाद रिजॉल्व हो जाता है, लेकिन ये जो पेन है आपका चलता रहता है और कुछ टाइम बाद ये पेन बढ़ भी सकता है। तो चलिए अब जानते हैं अपेंडिसाइटिस के कारण के बारे में कि अपेंडिक्स की प्रॉब्लम, अपेंडिक्स का इन्फेक्शन होता किस वजह से है। कारण है ब्लॉकेज, यानी कि आप देखिए जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है उससे जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर जो है वो है अपेंडिक्स। तो अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन से एक ट्यूब के फॉर्म में जुड़ा हुआ रहता है, लेकिन अगर वो ट्यूब ब्लॉक हो जाए जिससे कि अपेंडिक्स लार्ज इंटेस्टाइन से जुड़ा हुआ है तो प्रॉब्लम होती है अपेंडिक्स की। वो ब्लॉकेज किसी भी वजह से हो सकता है, चाहे बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो, वायरल इन्फेक्शन हो, किसी तरह का पैरासाइटिक इन्फेक्शन हो, या फिर आपका जो स्टूल है बहुत हार्ड होकर, स्टूल यानी कि आपका जो मल है बहुत ज़्यादा हार्ड होकर के उस रास्ते में, उस ट्यूब में जाके फंस गया है, तो भी अपेंडिक्स की प्रॉब्लम हो सकती है। और ब्लॉकेज से क्या होता है ऐसा, देखिए ब्लॉकेज जब हो जाता है तो जो अपेंडिक्स के अंदर सिक्रेशंस बन रहे हैं, कुछ लिक्विड फॉर्म्स बन रहे हैं, कुछ म्यूकस बन रहा है, तो वो उसको बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिल पाता। और रास्ता नहीं मिल पाता तो वो वहीं के वहीं भरता जाता है और एक तरह से अपेंडिक्स जो है फूलता जाता है। और वो जब फूलेगा और वहाँ बहुत सारा लिक्विड भर जाएगा तो वहाँ पर फर्दर इन्फेक्शन होगा, और इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारे जो पस सेल्स हैं वहाँ पर बनेंगे। और फिर बोलते हैं ना लोग कि अपेंडिक्स में ज़्यादा इन्फेक्शन बढ़ गया है, पस सेल्स बन गए, पस निकल रहा है, उसमें मवाद निकल रहा है, तो उसी वजह से कि उसमें बहुत सारा लिक्विड भर गया, इन्फेक्शन हो गया, और उस इन्फेक्शन से लड़ने के लिए हमारी बॉडी ने इम्यूनिटी दिखाई है और वहाँ पर पस सेल्स बने हैं, जिसकी वजह से जो दर्द है, पेन है, बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। क्योंकि वो अपेंडिक्स था इतना सा, लेकिन वो फूल के इतना ज़्यादा हो गया तो उसकी दीवारों पर जोर पड़ रहा है, उसकी वजह से दर्द हो रहा है, सारे सिम्टम्स आ रहे हैं। अब बात करते हैं अपेंडिक्स के ट्रीटमेंट के बारे में। देखिए, अपेंडिक्स का ट्रीटमेंट मोस्टली सर्जिकल ही किया जाता है। अपेंडिक्स का फिजिकल रिमूवल ही यहाँ पर ज़रूरी है ताकि अपेंडिक्स का इन्फेक्शन जो है वो पूरी बॉडी में न फैले। शुरुआती दिनों में हालांकि मेडिसिन दी जाती हैं, लेकिन वो सिर्फ इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए दी जाती हैं, लेकिन बाद में अपेंडिक्स का जो सर्जिकल रिमूवल है वही एक बेटर ऑप्शन रहता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो कि अक्सर सभी लोगों के दिमाग में आता है कि जब अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा दिया जाता है, अपेंडिक्स को सर्जिकली रिमूव कर दिया जाता है, तो क्या बॉडी पर कोई फ़र्क पड़ता है, कोई प्रॉब्लम्स आती हैं क्या? तो ऐसा नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि अपेंडिक्स का जो फंक्शन है वो डिफाइंड नहीं है। एग्जैक्ट फंक्शन अभी तक किसी को पता नहीं कि अपेंडिक्स का क्या फंक्शन होता है। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि अपेंडिक्स के अंदर कुछ गुड बैक्टीरिया, अच्छे बैक्टीरिया स्टोर रहते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ये एक थ्योरी है, एक पॉइंट ऑफ व्यू है। कुछ थ्योरीज ये कहती हैं कि हमारे पुराने जो एंसेस्टर्स थे उससे इवोल्यूशनरी रिमिनेंट ये बचा हुआ है, मतलब इसका पहले कुछ काम हुआ करता होगा लेकिन अब इसका कोई काम नहीं है, तो सर्जिकल रिमूवल ऑफ अपेंडिक्स से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब यहाँ पर एक बहुत ही कॉमन सा सवाल है जो कि अक्सर लोग पूछते हैं कि कैसे वो अपेंडिसाइटिस की प्रॉब्लम को रोक सकते हैं, कैसे वो प्रिवेंट कर सकते हैं, लेकिन इसका जवाब है कि एग्जैक्ट कोई ऐसा रास्ता नहीं है जिससे
जिससे आप अपेंडिसाइटिस को रोक सकें। लेकिन कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि जो लोग ज़्यादा फाइबर कंटेनिंग फूड खाते हैं, जैसे कि बहुत ज़्यादा फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो उनको अपेंडिक्स होने के चांसेस कम होते हैं। जो लोग बैलेंस डाइट लेते हैं उनको अपेंडिक्स होने के चांसेस कम होते हैं। तो आप भी कुछ इसी तरह के लाइफस्टाइल चेंजेस करके अपेंडिक्स की प्रॉब्लम को प्रिवेंट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट जानकारी अपेंडिक्स के बारे में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।